और अब सत्ता में एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आजादी के जश्न से पहले देश के करोड़ों लोगों को गर्व का एहसास होगा। ये खबर उस समंदर की है जिसका नया सम्राट भारत बन रहा है और ये देखकर सबसे ज्यादा दर्द चीन और पाकिस्तान को हो रहा है। आज उनके इस दर्द को बढ़ाने का दिन है और ये काम करने जा रहा है भारत का स्वदेशी विंध्यागिरी, जो कि एक स्टील गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है और इसका उद्घाटन 17 अगस्त को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करने वाली हैं। इसे कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में लॉन्च किया जाएगा। सबसे खास बात यह कि वॉरशिप भारत के स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का छठा युद्धपोत है और इसका नाम किसी जमाने में भारत की समुद्री सीमा के सबसे बड़े प्रहरी रहे INS विंध्यगिरी के नाम पर ही रखा गया है। लेकिन न्यू इंडिया का यह विंध्यगिरी पहले से ज्यादा ताकतवर और दुश्मनों के लिए पहले से ज्यादा खतरनाक है। आज सत्ता में हम आपको विंध्यगिरी नाम के इस वॉरशिप का सुपर एक्सक्लूसिव टूर कराने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इसकी कुछ खासियत पर नजर डाल लेते हैं। INS विंध्यगिरी नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है। इससे बराक 1 जैसी मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। यह ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइल का वर्टिकल लॉन्च करने में सक्षम है। विंध्यगिरी वॉरशिप को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यह 1 घंटे में 28 नॉट्स यानी करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। यह ऐसे एडवांस रडार सिस्टम से लैस है जो समंदर में दुश्मन की बड़ी बड़ी साजिशों का पता लगाने और उनका जवाब देने की भी ताकत रखता है। विंध्यगिरी का ऐसा एंटी सबमरीन वेपन सिस्टम है इसमें जो दुश्मनों को आसमान की ऊंचाइयों से लेकर समंदर की गहराइयों तक जवाब देगा। हम सबसे पहले आपको इस वॉरशिप से TV9 भारतवर्ष की एक सुपर एक्सक्लूसिव रील दिखाते हैं। आत्मनिर्भर भारत का और एक नमूना गार्डन रीच शिप बिल्डर यार्ड्स में बनाए जा रहे हैं नीलगिरी क्लास का ये छठा जहाज, जिसका नाम विंध्यागिरी दिया गया है। आने वाले 17 तारीख को इस जहाज का उद्घाटन करेंगे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वैसे तो ये जहाज अभी सिर्फ ढांचा बना हुआ है, इसको कमीशन होने में करीब 2 से 3 साल लगेंगे। एंटी मिसाइल ये जहाज है और सबसे बड़ी बात है इसमें सबमरीन से एंटी सबमरीन टॉर्पेडोज जो है वो यहाँ से लॉन्च किया जा सकता है। लंबाई में अगर ये जहाज़ देखें तो 150 मीटर है और ऊंचाई में अगर देखें तो 37 मीटर है ज़मीन से। TV9 भारतवर्ष को एक्सक्लूसिवली ये जहाज़ दिखाने का मौका दिया गया है और इस जहाज़ में खड़ा होकर ये तो कह सकते हैं कि देश का जल सुरक्षा एक मजबूत हाथों में दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये जो जहाज़ है, ऐसा 5 जहाज़ पहले हो चुके हैं। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पूरी तरह ये स्टील से बना हुआ ये जहाज़ मजबूती की यहाँ पे निदर्शन रखते हैं। Now, the Indian Navy is building 59 ships and submarines in India. उसमें से 59 ships overall. उसमें से 57 are being built by Indian shipyards. Among all these ships that are getting constructed in India, stealth frigate. बाकी जहाज़ों से जो फ़र्क है, the stealth features in this particular ship is the most advanced. Stealth means the enemy is unable or has got limited visibility of this ship. That's the stealth. So as far as the stealth characteristics are concerned, this is one of the best in the world. तो जैसा कि बताया जा रहा है कि इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका स्टेल्थ फीचर ही है। जिस INS विंध्यगिरी के नाम पर नए फ्रिगेट का नाम रखा गया है, उसने 31 साल तक भारतीय नौसेना के साथ हिंदुस्तान की सेवा की, इसलिए आज उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पूर्ववर्ती INS विंध्यगिरी को 8 जुलाई 1981 में नौसेना में शामिल किया गया था और 11 जून 2012 तक यह युद्धपोत भारत के कई चुनौतीपूर्ण अभियानों का हिस्सा बना। लेकिन 30 जनवरी 2011 को INS विंध्यगिरी साइप्रस का झंडा लगे मालवाहक पोत से टकरा गया और क्षतिग्रस्त होने के बाद इसे सेवा से बाहर कर दिया गया।
तो आज जो हम आपको युद्धपोत दिखा रहे हैं विंध्यगिरी, उससे पहले का इतिहास हम आपको बता रहे हैं। असल में ये पूर्ववर्ती एक विंध्यगिरी जहाज था जिसके नाम पर इसको रखा गया है, और साइप्रस का झंडा लगा ये जहाज जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसके बाद की कहानी मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज जब हम युद्धपोत की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आखिर समंदर की ताकत में भारत, चीन और पाकिस्तान में कौन कौन कहां पर है, कितनी किसकी ताकत है। हमने न्यूज़ मित्रों के लिए इस पर एक कुंजी भी तैयार की। सबसे पहले वॉरशिप में डिस्ट्रॉयर की बात कर लेते हैं, जो मौजूदा वक्त में भारत के पास 11 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी संख्या सिर्फ 2 है। मौजूदा वक्त में सबसे ज़्यादा 50 डिस्ट्रॉयर वॉरशिप चीन के पास हैं। डिस्ट्रॉयर एक ऐसा वॉरशिप होता है जो एक साथ कई रोल निभाने की क्षमता रखता है। इसे एंटी सबमरीन, एंटी शिप या फिर एंटी एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एक युद्धपोत फ्रिगेट भी है। फ्रिगेट साइड में कुछ छोटा होता है, और जबकि फ्रिगेट के मुकाबले डिस्ट्रॉयर करीब 1.5 गुना बड़ा होता है। इनकी संख्या भारत के पास 12 है, जबकि पाकिस्तान के पास अभी सिर्फ 6 फ्रिगेट हैं। जबकि यहाँ पर चीन सबसे आगे है इस मामले में, जिसके पास 43 फ्रिगेट हैं। इसके अलावा समंदर में किसी देश को ताकतवर बनाने के लिए उसकी सबमरीन यानी पनडुब्बियों का भी बहुत बड़ा किरदार होता है। अगर तीनों देशों में इसकी तुलना करें तो भारत के पास 18 सबमरीन है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 सबमरीन है, जबकि चीन के पास इससे कहीं ज़्यादा 78 पनडुब्बियां हैं। तो आप समझ सकते हैं, ये सही है कि ताकत के मामले में इन दोनों में चीन पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर भारत है, चाहे वो फ्रिगेट हो चाहे वो पनडुब्बियां हो। लेकिन भारत की ताकत लगातार पिछले कुछ वक्त से बढ़ती जा रही है, और इस युद्धपोत विंध्यगिरी के शामिल होने के बाद, जो कि राष्ट्रपति जिसका उद्घाटन करेंगी, उसके बाद में भारत को एक और बड़ी ताकत और एक बड़ी शक्ति मिलेगी।